आज हम आपको एक कहानी सुनाने चले हैं। उन्वान है आईने का सच। शहजाद एक मीडियोकर घराने से ताल्लुक़ रखता था। नौजवान था, ज़हीन था, लेकिन गुरूर में मुब्तला था। नानी अम्मा दानिशमंद, तजुर्बेकार और तेज़-ओ-तर्रार खातून थी। एक कमरे का घर था। नानी अम्मा ज़मीन पर चादर बिछाए ऊपर मशीन रखे हुए कुछ सी रही थीं। शहजाद कमरे में दाखिल होता है, बड़ा गुस्से में होता है और धस से कुर्सी में बैठ जाता है और अपने टांगे मेज़ पर रख लेता है। नानी अम्मा परेशान हो जाती हैं। नानी अम्मा शहजाद को देखकर परेशान हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि आज क्या हुआ। ऑफिस में मेरे एक आइडिया को ठुकरा दिया गया है। मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी और लोगों ने उसको मजाक उड़ाया और कहा कि ये तुम्हारी सोच बचकाना है, और मेरे बॉस ने भी इसे पसंद नहीं किया। नानी अम्मा ने सीने की मशीन बंद कर दी और मुस्कुराने लगी। बेटा, क्या तुमने कभी वो पुराना आईना नहीं देखा जो मेरी अलमारी में रखा हुआ है? शहजाद चिड़चिड़े अंदाज में, आईना? नानी अम्मा, मुझे आईने से क्या गर्ज? मुझे आईना नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मेरी सलाहियतों को मुस्तरद कर दिया गया है, ठुकरा दिया गया है, और मुझे कहा है कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। नानी अम्मा मुस्कुराई। वो आईना तुम्हारे दादा जान का था। इसे देखो तो वो तुम्हें सिर्फ अपना अक्स ही नज़र आएगा, मगर इसके पीछे एक 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 लकीर खुदी हुई है जो बहुत कुछ सिखाती है। जाकर वो आईना लेकर आओ। शहजाद हड़बड़ा उठता है और उड़ता है और अलमारी का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ से वो आईना उठाकर ले आता है और उसे देखना शुरू कर देता है। शहजाद गुस्से में कहता है कि नानी जान, ये आप मुझसे क्या करवा रही हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। नानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये नानी के अल्फाज सुने और वो शहजाद फिर हड़बड़ा उठा और आईने की तरफ देखने लगा, और कभी उसे झुक के देखता, कभी दाईं तरफ देखता, कभी बाईं तरफ देखता। शहजाद आईने को जिस तरफ भी मोड़ता, उसका जाविया बदलते साथ ही वो आईने पर उसकी तस्वीर बदल जाती, और कभी दाएं देखता, कभी बाएं देखता, हर तरफ देखता तो उसकी तस्वीर बदल जाती। नानी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे ज़मीन की तरफ झुकाओ, फिर इसको देखो। जब उसने ज़मीन की तरफ झुकाया तो देखा तो उसे ज़मीन नज़र आई। नानी अम्मा बोली, आईना तो वही है, जिस तरफ तुमने उसका रुख बदला उसका मंजर बदल गया। तुम्हें जो देखना था वो ही तुम्हें नज़र आया। शहजाद बड़ा संजीदा होकर बोला, नानी इसका मतलब क्या है? नानी जान, इसका मतलब क्या है? मतलब तो ये है कि अपना आईना, ज़िंदगी का आईना, सिर्फ एक ही जाविया को पकड़े रखोगे तो तुम्हें एक ही चीज़ नज़र आएगी। अगर तुम उसकी मुख्तलिफ सिमतें बदलते रहोगे तो तुम्हें मुख्तलिफ सिमतें नज़र आएंगी। नानी कहने लगी, तुम्हारे दफ्तर में जो भी लोग काम करते हैं वो तुमसे जलते हैं, और तुम्हारे बॉस ने भी तुम्हारे काम को इसीलिए ठुकरा दिया है क्योंकि तुम्हारा काम नामुकम्मल था। कहीं तुमने दूसरों की बातें सुनने से इनकार तो नहीं किया? शहजाद खामोश हो गया, सोच में पड़ गया। लेकिन नानी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ।
नानी ने जवाब दिया, मेहनत करो, मगर आईने का दूसरा जाविया भी देखो। जब तुम किसी से नाराज हो तो पहले खुद से पूछो, कहीं मैं खुद ही अपना सब कुछ सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं हूँ? कहीं मैं अपने आप से नाराज तो नहीं हूँ कुछ जो दूसरे मुझसे नाराज हो गए हैं? ये सबक बरसों पुराना है, लेकिन हर नस्ल इसे भूल जाती है। नानी जान, आप ठीक कहती हैं, शायद मैं ही गलत था। कल मैं जाकर बॉस से माफ़ी मांगूंगा और मैं पूछूंगा कि मेरे में कोई गलती है तो मुझे बताई जाए। अपनी गलती को ज़रूर पूछना चाहिए, यही तो सबक है। आईना भी वही रहता है, जाविया भी बदलता रहता है। तुम्हारा काम है कि बड़ा बनने के लिए बड़े दिल से सोचना चाहिए और गरूर नहीं करना चाहिए। शहजाद उठा और नानी के पाँव को छूने लगा और उन्हें दबाने लगा कि नानी, आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि अब अपने आप को ज़्यादा गरूर नहीं करना चाहिए और अपनी हर बात को सच नहीं समझना चाहिए, दूसरों की राय भी लेनी चाहिए। इस तरह ज़िंदगी का ज़ाविया बदल सकता है। बस इतना सा सबक है और ज़िंदगी बदल सकती है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया होगा। इससे ये एक सबक आमूज़ कहानी है और इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे और दूसरे दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी सबक हासिल हो। खुदा हाफिज़।